हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग सीख रहे थे वॉइस। तो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है द रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, द टाइप्स ऑफ टेंस दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका फोर डिफरेंट सेक्शंस होता है। तो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे करना है, पैसिव से एक्टिव वॉइस कैसे करना है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। और आज हम प्रेजेंट इंडिफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स सीखेंगे। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स जो कि एग्जाम्स में आते हैं। तो our first example is the board approves the budget proposal that includes significant changes to the company's financial strategy. तो ये सबसे पहली बात है कि ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, इट्स अ लॉन्ग सेंटेंस। तो इसको एक्टिव से पैसिव कैसे करना है, तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव वॉइस में लाने के लिए हम लोगों को सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सब्जेक्ट कौन है जो ये काम कर रहा है, द बोर्ड अप्रूव्स द बजट प्रपोजल। तो कौन अप्रूव कर रहा है, द बोर्ड। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया द बोर्ड। फिर बोर्ड क्या कर रहा है, अप्रूव कर रहा है। तो ये हो गया हमारा वर्ब। और नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। हमारा इतने बड़े जो सेंटेंस है, द बजट प्रपोजल दैट इंक्लूड सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। तो सबसे इजी रास्ता है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले वर्ब किधर है, वर्ब है अप्रूव्स। तो इसके बाद जो भी आएगा आपका, यानी कि द बोर्ड द बजट प्रपोजल that includes significant changes to the company's financial strategy, this entire portion is our object। ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिव को पैसिव करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, द बजट प्रपोजल that includes significant changes to the company's financial strategy ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। ठीक है। अभी पैसिव में लाने के लिए हम लोगों को बी वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बी वर्ब कौन कौन सा है हमारा, एम, इज एंड आर। ठीक है। तो क्या आएगा इसमें से, द बजट प्रपोजल, ये तो सिंगुलर में है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास आएगा इज। ठीक है, इज आ गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने सिखाया था पहले ही, अप्रूव्स है, इसका थर्ड फॉर्म क्या है, अप्रूव्ड। तो आ जाएगा आपका अप्रूव्ड बाय, और सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, द बोर्ड। सो द बोर्ड आ जाएगा लास्ट में। तो क्या हो गया पैसिव में, द बजट प्रपोजल दैट इंक्लूड सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Our next example is the marketing team launches a comprehensive campaign targeting young adults and highlighting sustainable practices। तो इधर काम कौन कर रहा है, द मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम हो गया आपका सब्जेक्ट। मार्केटिंग टीम ने क्या किया है, लॉन्चेस। तो ये हो गया आपका वर्ब, और वर्ब के बाद जो भी आ रहा है, कंप्रीहेंसिव कैंपेन टारगेटिंग यंग एडल्ट्स एंड हाईलाइटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, दिस एंटायर पोर्शन इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये ऑलरेडी है आपका एक्टिव वॉइस में। तो अभी हम लोग इसको पैसिव में करेंगे। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। सो अ कॉम्प्रिहेंसिव
campaign targeting young adults and highlighting सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट। अभी आएगा हमारा बी वर्ब। तो अ कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन, दिस इज सिंगुलर नंबर, तो ईज आ गया। अभी वर्ब क्या है हमारा, लॉन्चेस। लॉन्चेस का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, लॉन्च्ड, LAUNCHED, लॉन्च्ड। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका बाय और सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, द मार्केटिंग टीम, सो द मार्केटिंग टीम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अ कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन टारगेटिंग यंग एडल्ट्स एंड हाईलाइटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इज लॉन्च्ड बाय द मार्केटिंग टीम। ये हो गया आपका पैसिव। नाउ ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि एक्टिव को पैसिव कैसे करना है। अभी मान लीजिए कि ऑलरेडी हमारा वॉइस पैसिव में ही है, जैसे कि द सीरीज ऑफ आर्टिकल्स दैट एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मॉडर्न लिटरेचर इज रिटन बाय द ऑथर। ये ऑलरेडी हमारा पैसिव में है, आपको देख के ही पता चल रहा है, इधर बाय है। ठीक है, तो पैसिव को एक्टिव में कैसे बदलना है। ठीक है, तो पैसिव को एक्टिव में बदलने के लिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है द ऑथर, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सो द ऑथर हो गया आपका सब्जेक्ट। अभी वर्ब लाना पड़ेगा, इज रिटन, बी वर्ब भी है आपका और राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन। ठीक है, तो राइट, अभी राइट होगा या राइट्स होगा, राइट्स होगा। क्यों होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, द ऑथर राइट्स और ऑब्जेक्ट हमारा जो है अ सीरीज से लेके मॉडर्न लिटरेचर तक, द एंटायर पोर्शन इज आवर ऑब्जेक्ट। तो द ऑथर राइट्स अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स दैट analyze the impact of technology on modern literature। ठीक है, the author writes a series of articles that analyze the impact of technology on modern literature। ये ऐसे आप पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमारा ये भी पैसिव में ही है। ठीक है, द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर अपडेटेड रेगुलरली बाय द IT डिपार्टमेंट टू एंश्योर सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी। अभी हमारा कैसे आप पता चला कि ये पैसिव वॉइस में है, एक तो आपका बाय है और ऊपर से आर अपडेटेड, बी वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमारा इधर सब्जेक्ट कौन है, कौन ये काम कर रहा है, द IT डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, द IT डिपार्टमेंट। ठीक है, अभी आर अपडेट्स है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, अपडेट्स, सॉरी आर अपडेटेड है तो अपडेट्स होगा आपका फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, द IT डिपार्टमेंट अपडेट्स। अभी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ठीक है, तो द IT डिपार्टमेंट अपडेट्स the software systems regularly। ठीक है, to ensure security and efficiency, to ensure security and
एफिशिएंसी। ठीक है, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो हम लोगों ने आज सीखा एक्टिव से कैसे पैसिव में बदलना है, पैसिव को कैसे एक्टिव में बदलना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स। और ये लास्ट वाला जो मैं आपको देने वाली हूँ, इसका आप जवाब जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड द क्वेश्चन इज, द यूनिवर्सिटी conducts a series of workshops that explore advanced topics in artificial intelligence and machine learning. I repeat, the university conducts a series of workshops that explore advanced topics in artificial intelligence and machine learning. ये ऑलरेडी आपको एक्टिव वॉइस में है, इसको आपको पैसिव वॉइस में करना है। थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।